हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो अब तक हमने इस डायरेक्टर के चैप्टर में डिस्कस किया अबाउट द डायरेक्टर। डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट कैसे होती है, वहाँ पे फर्स्ट डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है, फर्दर कैसे डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं, वो सब हमने इसके आगे के सेशंस में डिस्कस किया। तो आज हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, विच इज़ द टाइप्स ऑफ अ डायरेक्टर, कि डायरेक्टर के टाइप कितने होते हैं। एज वी नो कि बिजनेसेस में बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं और वो डायरेक्टर इकट्ठा होकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनते हैं। एक बोर्ड बनती है जहाँ पे सारे डायरेक्टर इंक्लूडेड होते हैं। तो ये हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो अब ये क्वेश्चन होता है कि उसमें जो डायरेक्टर्स होंगे वो सभी एक ही टाइप के होंगे, तो आंसर इज नो। वहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है, डिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकता है, अल्टरनेटिव, एडिशनल डायरेक्टर। तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स है डायरेक्टर के जो वहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं। तो इंडिविजुअली हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या है, वो कैसे अपॉइंट होते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। देन मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कंपनी की मैनेजमेंट करती है, नॉमिनी डायरेक्टर जो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नॉमिनेट किया हो, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेटिव। तो ये सारे जो टाइप्स है वो पर्टिकुलरली हम डिस्कस करेंगे। ओके। अ कंपनी इज अ लार्ज एंटिटी एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इज मैंडेटरी। तो कंपनी बहुत बड़ी एंटिटी है और वहाँ पे उसको रन करने के लिए डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करना कंपलसरी है। ये एवरी बिजनेस के लिए, एवरी कंपनी के लिए मैंडेटरी है टू अपॉइंट द डायरेक्टर। बट उसमें भी कितने टाइप के डायरेक्टर अपॉइंट करना है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। कोई मैनेजिंग डायरेक्टर, तो वहाँ पे नंबरिंग डिफरेंट डिफरेंट होती है, डिफरेंट बिजनेस वाइज नंबर डिफरेंट होते हैं कि उनको कितने डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं। उसमें भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए, तो वो कंपनीज एक्ट में प्रोविज़न है उसके लिए। ओके, तो डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। तो हमारा फर्स्ट टाइप है डायरेक्टर का जो कि है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देन है मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो बिजनेस इसमें कंपलसरी 1/3 टोटल नंबर से 1/3 जो होता है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर होते हैं उसका 1/3 जो नंबर आता है, तो उतने डायरेक्टर्स कंपनी को कंपलसरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने होते हैं। अगर इफ ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है तो कंपनीज एक्ट में अप्रोप्रिएटली नंबर दिए होंगे, तो उतने मिनिमम कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने होंगे। अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या आती है, तो वो सब मेंशन होता है कंपनीज एक्ट में। तो उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग पर्सन अपॉइंट किया जाता है और उसकी नंबर जो है 1/3 टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में से 1/3 डायरेक्टर कैसे होने चाहिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने चाहिए। तो डिस्कस करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। दिस इज़ अ न्यू प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये न्यू प्रोविजन में इंक्लूड हुआ है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन एटलीस्ट, तो ये न्यू प्रोविज़न कौन सा है, एटलीस्ट 1/3 डायरेक्टर ऐसे होने चाहिए जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो कंपनी के। एटलीस्ट 1/3 डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी विल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। Central government may decide minimum number of independent directors for a special public company. तो कुछ कंपनी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो भी डिसाइड करती है कि इस कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। और कंपनीज एक्ट में प्रोविजन क्या है, 1/3 डायरेक्टर्स होते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वाइल सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसाइड करती है कुछ कंपनी के लिए कि उसमें कितने डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स अ पर्सन हु इज़ नॉट अ मैनेजिंग डायरेक्टर और फुल टाइम डायरेक्टर और अ नॉमिनी डायरेक्टर। तो उसकी डेफिनेशन अगर आए तो डेफिनेशन क्या होगी, कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दी गई है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं दी गई, बट यस ये कहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब ऐसा डायरेक्टर जो ना कि मैनेजिंग डायरेक्टर हो, ना फुल टाइम डायरेक्टर हो, नॉर नॉमिनी डायरेक्टर हो। तो ऐसे डायरेक्टर को हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड फ्रॉम अ डेटा बैंक। तो अब डेटा बैंक क्या है, कंपनी की डेटा बैंक मतलब
कि कंपनी के भी कॉन्टैक्ट्स होंगे, उसके पहले के एम्प्लॉयज़ होंगे जो कंपनी छोड़कर दूसरी कई जगह पे वर्क कर रहे हैं, उनके मैनेजर्स होंगे, कंपनी के एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट्स होंगे कि उनके बायर है, सेलर है, उनको पता है कि उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उनको नॉलेज है उस पर्सन्स की, जहाँ पे कंपनी रिलेटेड है उस पर्सन से, पहले भी उन लोगों ने, कंपनी ने उन लोगों से डील की होगी किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे पर्सन्स जो कि कंपनी के कांटेक्ट में है, तो उस लिस्ट को हम डेटा बैंक कहेंगे। Such type of data bank containing names, address and qualification persons who are eligible and willing to act as independent director can be maintained by anybody, institute or association as may be notified by central government. तो डेटा बैंक में कौन कौन इंक्लूड होगा? तो ऐसे पर्सन जो कंपनी के ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स में होते हैं, और उसमें क्या क्या थिंग्स मेंशन होंगी, तो कंपनी के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उन लोगों के नेम, उनका एड्रेस, उनकी क्वालिफ़िकेशन भी, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन जो होगी उस वाइज हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये पर्सन कंपनी के लिए एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वर्क कर सकता है, एलिजिबल हो सकता है। तो ऐसे एलिजिबल पर्सन की एक पूरी लिस्ट प्रिपेयर की जाती है। A company has to select from this data bank. The company should take proper care at time of selection from such data bank and his appointment should be approved in the general meeting. तो कंपनी को ये डेटा बैंक प्रिपेयर करने में बहुत केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज उसके बाद जो सिलेक्शन होगा तो ये जो डेटा बैंक होगी उसके बेसिस पे ही होगा। तो दैट्स वाई जब प्रिपेयर करते हैं ये डेटा बैंक, तो उस टाइम बहुत केयरफुलनेस शो करनी होंगी। उसके बाद उस क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डेंस पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, और उसकी अपॉइंटमेंट अप्रूव कब होगी, तो जनरल मीटिंग में उसकी अपॉइंटमेंट अप्रूव होती है। जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर की मीटिंग होती है, तो वहाँ पे वो अप्रूवल मिलता है। देन द टर्म ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज़ फॉर 5 years। तो कोई भी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कंपनी में कितने ईयर के लिए वर्क कर सकता है? 5 year के लिए। द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी रीअपॉइंटेड। तो जब एक बार वो रिटायर हो जाए तो उसके बाद उसकी रीअपॉइंटमेंट भी हो सकती है। फॉर दैट अ स्पेशल रिजोल्यूशन शुड बी पास इन द कंपनी। तो उस रीअपॉइंटमेंट के लिए कंपनी को क्या प्रोसीजर करनी होगी? तो कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। स्पेशल रिजोल्यूशन में मैटर क्या होगी? रीअपॉइंटमेंट फॉर द डायरेक्टर। तो जो ऑलरेडी रिटायर हो गया था कंपनी में, उसकी रीअपॉइंटमेंट करनी है, तो उसके लिए कंपनी को स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। अगर वहाँ पे कंसेंट मिलती है ज़्यादा, तभी ये आगे फर्दर प्रोसीजर होगी। Should be specified in a report of the board of directors. Proper reasons should be given so as to why the reappointment is essential. So जब ऐसी कोई मैटर आए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो रिपोर्ट्स होते उसमें वो थिंग्स मेंशन करनी होगी, उसके रीजंस भी वहाँ पे देने होंगे। एनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वुड नॉट बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन 2 terms। तो हमें पता है कि एक टर्म कितने ईयर की होती है? 5 year की, और 5 year के बाद वो टर्म एंड हो जाती है, मतलब जो पर्सन सिलेक्ट हुआ था वो अब डिस्चार्ज होता है अपनी उसकी पोजीशन वैकेंट होती है, तो वहाँ पे फिर से अपॉइंटमेंट करनी होती है। तो उस जगह पे उसकी रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, कंपनी कैन रीअपॉइंट दैट पर्सन। तो वहाँ पे रीअपॉइंटमेंट हमें पता है कि हो सकती है, तो फिर से उसको रीअपॉइंट कर लेते हैं। बट एक टर्म 5 year की थी, दूसरे टर्म में भी हमने उसको लिया, तो वो भी 5 year तक चलेगी। तो जब 5 year एंड हो जाते तो उसके बाद उसकी रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कहा है कि एक पर्सन 10 year तक डायरेक्टर बन सकता है। 5 year तक लिमिट है, बट रीअपॉइंटमेंट होके वो दूसरे 5 year कंटिन्यू कर सकता है। तो 2 term के लिए, मैक्सिमम 2 term के लिए वो डायरेक्टर बन सकता है, उसके बाद नहीं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी रीअपॉइंटेड आफ्टर द गैप ऑफ 3 years। तो जब हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को रीअपॉइंट करते हैं तो फर्स्ट टर्म के ख़त्म हो जाने के बाद
3 ईयर तक गैप रहती है और गैप हो, ये 3 ईयर की गैप ओवर हो जाए उसके बाद उसकी रीअपॉइंटमेंट होती है। तो ये कंपलसरी है, ये प्रोविजन है कंपनीज एक्ट के, तो वो सारे हमें फुलफिल करने होते हैं। तो अब जब 3 ईयर हो जाए उसके बाद उसकी रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल हो सकती है। ड्यूरिंग दिस 3 ईयर्स ही शुड नॉट बी कनेक्टेड और अपॉइंटेड इन एनी मैनर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द कंपनी। तो ये जो टर्म थी 3 ईयर की, उसके बाद हमने उसकी रीअपॉइंटमेंट की, तो ये टर्म में जो 3 ईयर का गैप था, तो उस गैप में वो पर्सन कंपनी के कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी के कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए। ना कंपनी क्या वो वर्क करता होना चाहिए, कोई सर्विस प्रोवाइड करता होना चाहिए, वो कंपनी से डिसकनेक्टेड होना चाहिए इस 3 ईयर के पीरियड के लिए। उसके बाद उसकी रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल हो सकती है। ओके, तो फिर से देख लेते हैं। 5 ईयर तक उसका पीरियड होता है, देन एनी पर्सन कैन बी रीअपॉइंटेड। तो कोई भी जो अब उसकी पोस्ट वैकेंट हो जाती है टर्म ओवर हो जाने के बाद, बट वो उसकी उसी पोस्ट पे रीअपॉइंटमेंट भी पॉसिबल हो सकती है। तो रीअपॉइंटमेंट कैन बी पॉसिबल, और मैक्सिमम पीरियड कितना है 2 टर्म के लिए। और रीअपॉइंटमेंट के लिए जो गैप होती है 3 ईयर की, तो वो कंपलसरी है, वो गैप ओवर हो जाए उसके बाद ही रीअपॉइंटमेंट होती है। और उस गैप के बीच में वो जो डायरेक्टर था, तो वो डायरेक्टर कंपनी के साथ कोई कांटेक्ट में नहीं होना चाहिए। देन यहाँ पे हमें ये जो डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको अपॉइंट करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर है, तो ये क्वालिफिकेशन की लिस्ट दे रखी है। फर्स्ट है, अ पर्सन अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाय अ बोर्ड शुड बी एक्सपीरियंस, स्किलफुल एंड एक्सपर्ट इन हिज फील्ड। तो वो पर्सन एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके फील्ड में उसकी नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए, उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए। Such person should not be promoter of a company or of its subsidiary company. तो वो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा तो वो कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए, नॉर जो सब्सिडरी कंपनी है उसका भी वो प्रमोटर नहीं होना चाहिए। द पर्सन शुड नॉट बी रिलेटेड ऑफ एनी प्रमोटर और डायरेक्टर। तो वो पर्सन ऐसा भी होना चाहिए कि वो जो प्रमोटर है कंपनी के उसके रिलेशन में भी नहीं होना चाहिए, उसका फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स। तो वो न्यू मेंबर होना चाहिए, जो प्रमोटर है उसके कोई रिलेशन में नहीं होना चाहिए। ही शुड नॉट हैव एनी इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल रिलेशन विद कंपनी और सब्सिडरी कंपनी और विथ इट्स डायरेक्टर और प्रमोटर्स इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स। तो वो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होगा तो उसका कंपनी के साथ कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिकली कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी उसके साथ भी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए, वो कंपनी के एकदम अननोन पर्सन होना चाहिए। और लास्ट 2 ईयर में ऐसे कोई ट्रांजैक्शन नहीं होने चाहिए डायरेक्टर के साथ, प्रमोटर के साथ, कंपनी के साथ, तभी वो एलिजिबल बनता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड नॉट हैव एनी रिलेशन इन विद द की मैनेजर पर्सन फॉर द 3 ईयर बिफोर हिज अपॉइंटमेंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो कंपनी के जो की मैनेजर पर्सन है, कंपनी सेक्रेटरी है, CEO है, CFO है, तो उस पर्सन के साथ कंपनी ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होने वाला है उसके कोई रिलेशन नहीं होने चाहिए। तो ये हुआ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऐसा डायरेक्टर जो कि ना फुल टाइम डायरेक्टर हो, नॉमिनी डायरेक्टर हो, नॉर वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो। तो ऐसे पर्सन को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलेंगे। 1/3 डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं कंपनी में। तो ये सारे हमने उसकी क्वालिफिकेशन भी देखी। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आता है, मैनेजिंग डायरेक्टर और अ फुल टाइम डायरेक्टर। तो कंपनी को मैनेज करने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर रिक्वायर होता है। और मैनेजिंग डायरेक्टर इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो ये उसका दूसरा नेम है। मैनेजिंग डायरेक्टर को हम क्या और बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। देन इन द मॉडर्न times of a company is the best example of commercial organization। तो अभी जो न्यूली इस्टेब्लिश बिजनेस हुए, अभी के टाइम में जो बिजनेसेस रन हो रहे, तो वो कमर्शियल बिजनेसेस के बहुत अच्छे एग्जांपल्स प्रोवाइड करते हैं हमें।
मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी रिक्वायर्स बिजनेस tactfulness, ethics, and business strategy. It is managed by board of directors. तो कंपनी को प्रॉपरली रन करने के लिए मैनेजमेंट बहुत रिक्वायर होता है, अच्छी तरह का मैनेजमेंट बहुत रिक्वायर होता है. कंपनी के इथिक्स होते हैं, उसकी स्ट्रेटजीज होती है, टेक्टफुलनेस होती है. इट इज़ मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो ये सब थिंग्स कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं. Members of the board of directors spread over in different cities of a country, so they are not able to do डे टू डे मैनेजमेंट. तो कंपनी के जो मेंबर है, ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं. अब जो शेयर होल्डर्स है तो वो कंट्री के किसी भी कॉर्नर से ये शेयर परचेस कर रहे, सोल्ड आउट कर रहे, तो वो पॉसिबल नहीं है कि वो खुद कंपनी में जाके उसका मैनेजमेंट प्रॉपरली करे. तो उसके लिए कंपनी क्या करती है? डायरेक्टर्स अपॉइंट करती है, जिनका वर्क क्या होता है कि कंपनी का ग्रोथ, ऐसे स्ट्रेटजीज बनाना, पॉलिसीज बनाना, वो सब डायरेक्टर का वर्क होता है. टू मैनेज डेली रूटीन वर्क ऑफ अ कंपनी, अब मैनेजिंग डायरेक्टर, फुल टाइम डायरेक्टर और मैनेजर इज अपॉइंटेड. तो कंपनी का ये जो मैनेजमेंट होता है तो वो प्रॉपरली रन हो, उसलिए फुल टाइम डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं. नॉट ओनली दैट, ही हैज़ टू कैरी आउट एंड एग्जीक्यूट policy decision taken by the board of director. The managing director is appointed by the board of director. तो मैनेजिंग डायरेक्टर ऐसा होता है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फैसले लिए होते हैं तो उसे आगे पास ऑन करता है, और वो पॉलिसीज प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो वो मैनेज करता है. और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट करते हैं? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट करते. तो ये हुआ मैनेजिंग डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव और अ फुल टाइम डायरेक्टर. सो आगे हम उसके नेक्स्ट टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ओके.